पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दर का मान पंचे सोहंदा राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहे करे विचार करते कै करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझे होवे सचियार तबले ऊपर किता भार धरती होर परै होर होर तिसते भार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया उड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया किता होए किता तान स्वाल्यो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वार्या न जावा एक बार जो तुध पावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार जुगो जुग अटल सबर शतर तख्त दे मालक गुरगद्दी पर सुभाईमान 10 गुरु साहिबान सच्चे पातशाह जी दी पावन आत्मक जोत कुल कायनात दे सांझे मालक श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरना का वट आसरा तकद्या होया अमृत वेले तो साहिब जी के पावन दर्शन दीदारे करते हुए गुरु दरबार के नाल सांझ बना के सतगुरां दे चरनां दे कोल बैठ के इलाही बाणी श्री आसा जी की वार्ता गुरु के
रागी सिंघां दे पासों बड़े प्यार अदब सहित सरवण करते पैसा गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे वल्लों कुल कायनात दे भले नूं मुख रखदे होया अपने मुखड़े तो उचारण किया होया श्री जपजी साहिब जी का पावन पाठ जो हर एक सिख की जिंदगी दे विच रोजाना के नितनेम के रूप में साधु साहब जी ने बख्शिया होया है। सो आओ जी अज सतगुरां ने इस पावन पानी दे विचों 16वीं पौड़ी जिहड़ी है उसकी असीस साडी झोली विच पाई हुई है और इहदे विच मालक सच्चे पातशाह जी ने गुरु दे नाल जुड़े हुए उस जीव के बारे में गल की है और नाल ही नाल उन्हां लोकां दे एक पखंड का एक वहम का खंडन किया हुआ है जिहड़े कि कुछ कु धरतियां अते कुछ कु पतालां तक ही सीमित सन और उन्हां दे मन में यह भी ख्याल सी कि इस धरती नूं एक बल्द के आसरे खड़ाया गया है पर गुरु नानक साहब हमारे सच्चे पातशाह फिर विच ही सुराख करते हैं कि वह बल्द जिहड़ा है वो किहदे आसरे ते खड़े। सो आओ जी गुरु साहब सच्चे पातशाह जी के इस पावन शब्द के राही जुड़ के अपनी हाजरियां लगाइए। दशमेश पिता जी के वलों अपार कृपा की हुई जी फतेह की नात है साहब सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी ने शीश झुका के करो जी फतेह प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंच लफ्ज जिहड़ा साहब जी ने वरत्या इत्थे कि पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगाह मान पंचे सोहे दर रस। ये जिहड़ा पंच तो भाव है कि वो मनुख वो शरीर गुरु के सामने प्रवान है जिहड़ा गुरु के हुक्म विच प्रवान तो भाव है गुरु की निगाह विच संपूर्ण हो जाना। गुरु के कहे हुए बचनों को अपनी जिंदगी च अपना लेना। गुरु ने जो विचार बख्शी उन्होंने मन करके मनना और फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के नाल सांझ बना के गुरु दियां विचारां नूं सदा अपना के परमात्मा का शुकराना कर। मालिक जी कहते वो शरीर प्रवान हो गया जिन्हें वाहिगुरू परमात्मा दे बचनां नूं अपना के दाते का शुकराना कर लिया। साहब कहने लगे गुरु के हुक्म के विच रह के गुरु के कहे हुए बोल जिहड़े हन उन्होंने अपनी जिंदगी अपना के ढाल के दाते का शुकराना करना ही मालिक के सामने प्रवान होना। जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह आनंदपुर साहब नूं छड्डदे ने तो अपने 50 प्यारियां का कहना मानते हैं कि जदों भाई दया सिंह ते होर मुखी सिखां ने यह गल कही कि साहब सच्चे पातशाह जी पंथ नूं अजे तुहाडी बहुत जरूरत है। जे तुसी एक किले नूं छड्डदे हो ते पंथ चढ़दी कला दे विच आ जावेगा। अनेकां मजलूमां नूं तुहाडा अजे भी आसरा दबिया कुचलियां नूं अजे भी तुहाडा आसरा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी ने भाई दया सिंह जी की कही हुई बेनती नूं प्रवान किया और उस अपने हसदे वसदे नगर आनंदपुर साहब नूं छड्डिया। भाव कि जिहड़ा कोई गुरु के सामने पेश हो जाता है गुरु के कोल बैठ जाता है गुरु के बचनों को सुनता है तो जे वो कहे हुए मार्ग के बचनों को अपनी जिंदगी के विच अपना लेता है तो साहब कहने लगे कि वह प्रवान हो जाता है। जिवें गुरु नानक साहब जी के हर बचन भाई मरदाना जी बड़ा हस के स्वीकार करते थे भावें कि अनेकों मुसीबतों के विचों निकलना भी पैंदा सी। अनेकों थावां दे उत्ते उन्हां दे उत्ते विपता आई पर फिर भी मत्थे उत्ते त्योड़ी नहीं सी पाउंदे। कदे ये नहीं सी किया गुरु नानक साहब नूं कि महाराज सच्चे पातशाह जी
आप तो तुसी बैठ जाते हो तो मैनू हुक्म चाढ़ देते, मैनू कह देने कि चलिया जा, भावें कोई वली कधारी की जगह होवे, भावें कोडे राक्ष नाल जो उत्थे इन्हां नूं फड़ के इन्हां दी बलि देण वास्ते कोडे राक्ष वालों पूरे यतन किए गए, पर ऐन समय ते आण के गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जो कोडे राक्ष सामने आउंदे हन ते साहिबां दा प्रताप वेख के, चेहरा वेख के ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੌਲਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਏ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੇਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਲਪਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਉਸ ਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਤ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ जीवन की षड्यास हो सपना की रेणुका। कहने लगे कि पहला मौत है। बाबा नानक जी ने सुल्तानपुर जदों अगवाई करते सारे संसार ते कब्र विच बैठ के पहला उस मालक अकाल पुरख की आराधना करते। जिस बाबे नानक ने शुरुआत इथों की कि पहला मैनूं मरना कबूल है, जिंदगी की आस नहीं मैं रखता,
जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ मार्ग पैर त्रीजै सिर दीजै गान ना कीजिए। कहते मैं उस गली दे विच चलिया जिथे मेरे कहे हुए वचन पुरातन मर्यादावां पुरातन रीतां माड़े लगणगे, पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने उस समय डटदी आवाज विच ये गल कह दी, सच सुनाई सी। सच की बेला कह लगे हुण सच सुनाउण दा समा आ गया ते हुण सच ही कहां। और पुराणियां मर्यादावां पुराणियां रोह रीतां पुराना सारा कुछ वहम भरम जिहड़ा सी उन्हां दे खिलाफ डट के पहली बारी के संसार विच आवाज उठी ते गुरु नानक साहब महाराज वर्गे आगू जी ने उठाई। ते अज त्रासदी ये है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा पावन जन्म है वो भी असीं सही तरीका ते नहीं मनाते। सबनूं पता है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा जन्म है अज उस तरीके ते मनाया नहीं जा सकता। अज तो 100 साल पहला भी गल है, ननकाना साहब विखे उसे पुरानी पहली तरीक ते मनाया जाता है। पर अज लिया के सर्दियों के विच खड़िया कर दिता। गर्मियों का जन्म से गुरु नानक साहब जी का मार्च महीने। पर इस गल कौन बोली? जिहड़ा कोई बोलेगा उन्होंने कई बार दुनिया की किताब भी झलनी पवेगी कि वखरेवा करता पै कौम के अंदर। पर असी अपने आगू सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन जन्म दिहाड़ा पूरी तरीक से नहीं मना रहे। एक रोजाना अखबार आती स्पोक्स में ओदे संपादक ओदे बानी ने लिखा कि मैं बड़ा विरोध चलिया जिस दिन मैं ये गल आखी कि मैं गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का जन्म जिहड़ा है कतक विच नहीं है, वैसाख महीने में कहन लगे वैसाख महीने में मैं एक बार मनाया ते अकाल तख्त साहब तो ते होर कई जथेबंदियां ने मेरा डट के विरोध किया। कहन लगे तुसी विवाद वाली गल छेड़दे हो, पर चाहिदा तां इह सी कि जिस गुरु ने पूरे कुल दुनिया नूं भला कीता ओदा असीं वैसाख दे महीने नूं छड्ड के कतक दे महीने विच जन्म दिहाड़ा मनाउणा आरंभ कर दित्ता। कतक के वैसाख नाम की किताब मिलती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी डिटेल ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। कबर दे विच बैठ के गुरु नानक साहब महाराज शुरुआत करते प्रचार दौरे के सुल्तानपुर की घटना ते नवाब कहने लगे महाराज मेरे घरे चलो। गुरु नानक साहब कहने लगे मेरी शुरुआत ही इत्थों हुई है, मौत का मैं पहला पैगाम दे चुकिया कि सच के रस्ते उत्ते चलण लग्या हाँ। जे कोई इहदे विच मैनूं 19-21 हो जाए तो मैनूं कोई परवाह नहीं, क्योंकि उस समय त्रासदी इह सी लोकां दी कि दबिया कुचलियां होर दबाया जाता सी। दबे कुचलियां की आवाज उपर उठाने के लिए गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह फिर चलते नहीं ते फिर नहीं रुके। कहने लगे आगू भी वो चाहिदा है जिहड़ा दूजियां दी आवाज झल्लण दे विच दम रखदा होवे, जिहड़ा अपने शरीर कष्ट सहारन दी समर्था रखदा हो। साहब कहते पंचे पावे दरगह मन, कहते जिन्हें गुरु दी कही हुई गल नूं मान लिया, जिन्हें गुरु दी मुताबक अगवाई कर ली, साहब कहने लगे वही गुरु के चरणों में मान पाता है। पंचे सुख है दर राजा, कहते राजा नूं दुनिया पूजदी है, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते अकाल पुरख दे घरे उस मालिक ने सबना को बराबरता दी है, भावें कोई बिल्कुल दुनिया दे विच गरीब तो गरीब भी कोई हो। गुरु नानक साहब कहने लगे परमात्मा दे नाल जुड़ के वो भी राजियां तो वधेरे मान पा लैंदा। अजे राजियां दे विच कमियां हुंदियां, पक्षपात करन दी, रब दे विच कमी नहीं है, रब पक्षपात नहीं करता, वाहिगुरू अकाल पुरख पक्षपात नहीं करता, परमात्मा जिहड़ा है हरेक दी बांह फड़दा। साहब कहने लगे कि जिहड़ा दुनिया दे विच वडियाई खटदा पिया राजा महाराजा है ना कोई, ओदे तो भी उपर है जिहड़ा गुरु दे नाल जुड़ जांदा। साहब कहने लगे पंचे सुहे दर राजा, तुसीं दुनियावी राजियां दी गल करदे पए हो, जिन्हें परमात्मा वाहिगुरू अकाल पुरख दे नाल सांझ बना लई है ना। साहब कहने लगे कि वो राजा महाराजा तो भी ऊपर चलिया जाए, दुनियावी राजभाग दी, दुनियावी शोभा दी,
दुनियावी मान सम्मान की भुख नहीं रही। कहते प्रवान वो ही है, आगू भी वो चाहिए है जिहड़ा गुरु के हुक्म मुताबक चलता होवे, चाहे कह ले कि परमात्मा की दरगाह दे विच फिर वो मान पाउंदा है। दुनिया वाले इस पल भर के मान सम्मान नूं इदां समझदे ने कि शायद इहो ही सदीवी है, पर साहब कहन लगे कि सदा वास्ते मान जिहड़ा है वो गुरु की निगाह विच प्रवान होना। फिर साहब कहन लगे पंचा का गुर एक ध्यान, कहते ध्यान ध्यान तो भावे सुरत का जुड़ना। हुण असीं बाणी पढ़ते हुए तो तकरीबन ये गल कहने कि महाराज सच्चे पातशाह तेरी बाणी पढ़न लगे ते तुहाडी बाणी दे विच साडा ध्यान जुड़ जाए, भाव के साडी सुरत जुड़ जाए। जिहड़ा तुसीं वचन कहण लगे हो मालक साहब सच्चे पातशाह जी, असीं चाहुंदे हां कि वो वचन साडी जिंदगी दे विच सਦੀवी तौर ते वस जाए। गुरु नानक साहब कहण लगे कि हे गुरमुख प्यारिया, तेरा अते परमात्मा दे नाल जदों मेल हो जाएगा, तेरी सुरत हमेशा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ। पंचा का गुर एक ध्यान, कहते वो ਇਹੋ ਜਿਹਾ शरीर ਜਦੋਂ गुरु ਦੇ ਨਾਲ जुड़ जाता है फिर ਉਹਦੀ सुरत होर किसी पासे नहीं जाती। अगे सर कहने लगे जे को कहे करे विचार करते ते करना ना ही सुनना। गुरु नानक साहब कहने लगे इदां दी विचार जदों करोगे अपने आप पता लगेगा कि परमात्मा वाहिगुरु महाराज सच्चे पातशाह तुसीं साडे उत्ते किन्नी किरपा की। करते क्या करना है ना ही सुनार। गुरु जिहड़ा है वो आप खुद करता है, उन्होंने किसी ने पैदा नहीं किया। सतगुरु कहने लगे वो परमात्मा जिहड़ा है संसार चो गया नहीं, ये नहीं कि संसार चो चले गया, सगों इसे दुनिया में बैठा होया वो महाराज सच्चे पातशाह कहते कि तुहानू सारियां को दाता चला रहा, ओदियां वडियाइयां ओदे गुण गाउंदे रहने चाहिए। कहने लगे धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिसू। फिर अगे साहब सच्चे पातशाह गल करते हैं कि जिहड़ा धर्म है धौल धर्म दया का संतोख आंदे के मनुख के अंदर सबर संतोख सब तो जरूरी है। कहने लगे जिहदे कोले सारा कुछ है, जिहदे कोले गुरु दी रब्बी वडेरियां ने, साहब कहने लगे कि जिहदे कोले गुरु मालिक परमात्मा का नाम है वही सारा कुछ प्राप्त कर सकता है। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिसू। आम ये विचार सी कि जिहड़ी धरती है एक सरबंध के आसरे उत्ते खड़ी हुई, धौल तो भाव है बलद। साहब कहने लगे कि इदां नहीं है जिहड़ा धर्म की दुनिया में, साहब सच्चे पातशाह कहने लगे धर्म की दुनिया दे विच पता किदां खड़िया जाएगा। धौल धर्म दया का पूत, पूत तो भाव है पुत्र। साहब कहने लगे कि हे जीव दया का पुत्र बन के चल, क्रोधी ना बन के चल। आम लोगों की धारणा सी कि जिहड़ी धरती है वो किसी न किसी बल्द के आसरे उत्ते खड़ी हुई, पर गुरु नानक साहब महाराज कहने कि इदां नहीं है। तेरी जिंदगी दे विच एक इदां दा ठहराव चाहिए कि जिहदे विच धर्म होवे, दया नाम दा। मालिक जी कहने लगे धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिसू। कहने लगे जिद्दां लोकां दा ख्याल है कि यह धरती किसी बल्द के आसरे उत्ते खड़ी हुई, पर साहब कहने लगे इदां नहीं। इदां ही गुरु साहब कहने लगे तेरी जिंदगी दे विच एक धर्म रूपी जिहड़ा धौल है ओदा होना जरूरी। फिर जदों वो आवेगा मालिक जी कहने लगे कि तेरी जिंदगी दे विच टिकाऊ आ जाएगा धौल धर्म, फिर तेरी जिंदगी दे विच दया आ जाएगी। फिर तू किसी दे नाल मालिक सच्चे पातशाह कहने लगे ईर्खा विरोधता वैर की भावना लेके नहीं चलेगा। संतोख थाप रखिया जिसू। संतोख तो भाव है बड़ा जिगरा रखना, जे कोई कह भी जाए बंदा ते कोई गल। संतोख तो भाव अगर कुछ नहीं भी प्राप्त होया ते तां भी सबर कर लेना। साहब कहने लगे जे सबर करना सीख गया जिंदगी की सब तो बड़ी दौलत तेरे कोले आ जाएगी। मालिक जी ने कहना कीता कि जिन्हां लोकां दा ख्याल है कि यह धरती किसी बल्द के आसरे उत्ते खड़ी है, ते दाता जी कहने लगे ये तुहाडा एक निरा वहम है। जिंदगी दे विच अगर तुसीं कुछ खड़ाउणा चाहुंदे हो, जे सदीवी तौर पे गुरु कोले खड़ना चाहुंदे हो, ते तुहाडे कोले धर्म नाम दी एक ऐसी वस्तु चाहिए है जिहदे विच दया हो, जिहदे विच किसी दे प्रति तरस होवे, जिहदे विच किसी दे प्रति अपनापन होवे, जिहदे विच साहब सच्चे पातशाह कहने लगे तुहाडी जिंदगी इदां दी होवे कोई तुहानू मिले तू अपना सारा दुख भुल जाए। आदि इदां दा अपने आप को गुरु दे सामने लेके जाया कर, गुरु कोले मंग करया कर दातिया
बहुत कुछ तुसीं बख्शिया है, बहुत कुछ बख्शते रहते हो। इन्नी अपार कृपा करते जिदा लोगों का वहम है कि धरती नूं पढ़ाउण वास्ते किसी चीज़ की जरूरत है, पर वो है नहीं। साहिब सच्चे पातशाह साडी जिंदगी दे विच तुहाडा नाम रूपी धर्म होना चाहिए है, ताकि साडी जिंदगी की जिहड़ी कल्पना है, साडी जिंदगी के जिहड़े वखरेवे, साडी जिंदगी दे विच लालसावां जिहड़ियां ने दातिया वो खड़ जाण। तेरा नाम जिहड़ा है वो इन्हां सारे ही माड़े भैड़े कारजां तो छुटकारा दवा सकदा। संतोख थाप रखिया जिन सूत, थाप तो भावे उस चीज नूं उसारना, उस चीज नूं बना लेना। साहब कहण लगे जे तेरी जिंदगी दे विच गुरु रूपी नाम आ जाएगा, गुरु रूपी धर्म आ जाएगा, ते तेरी जिंदगी दे विच संतोख रूपी जिहड़ा सबर रूपी जिहड़ा गढ़ है, साहब सच्चे पातशाह कहंदे वो थापिया जाएगा, वो घर बन जाएगा। संतोख थाप रखिया जिन सूत, जिद्दां सूत दा धागा लैके उहदे विच मणके पा के एक माला पई जाती है, इदां ही कहते गुरु दा नाम जिहड़ा है वो संतोख रूपी धागा जिहड़ा है तेरे इस जीवन विच हमेशा चलता रहना चाहिए। अगे कहण लगे जे को बुझे होवे सत्यार तबले उपर केता पा। सत्यार तो भावे सुचे होना, साफ सुथरे हो। कहण लगे जिन्हां दे कोले दया है, गुरु दा धर्म है, संतोख है, सेवा है, कहने लगे कोई सचियारा है, वो झूठा नहीं है, भाव क्यों माड़ा नहीं है, वो विकारां नाल भरिया होया नहीं, विकारां तो परे है, विकारां को ने अपनी जिंदगी दे नेड़े नहीं आउण दित्ता, क्योंकि ओदे कोले गुरु रूपी नाम रूपी धर्म है, संतोख है, दया रूपी पुत्र है। सतगुरु कहने लगे ओदे कोल दया रूपी पुत्र है, तां करके उन्हें गुरु दे नेड़े होके सच्चे पातशाह जी दे नाम नूं प्राप्त कर लिया। तबले पर केता पा, इस ऊपर होर कुछ नहीं, जिहदे कोले गुरु दा नाम, गुरु दी बाणी, गुरु दा प्यार। फिर अगे कहने लगे धरती होर परै होर तिसते भार तले करन जोर। गुरु नानक साहब महाराज नूं सवाल करदे ने उन्हां जिहड़े कुछ धरतियां ते कुछ पतालां दी गल करदे पए सन। कहने लगे धरती एक नहीं है, इस तो में अगे साइंस भी अजे गल कहती पई, किन्ने ही सूरज ने, किन्ने ही चंद ने, ते किन्नियां ही धरतियां ने। गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह पहला ही ये गल्लां दा व्याख्यान कर गए सन कि तुसीं एक जगह उत्ते खड़े हो, परमात्मा हर धरती ते हर ग्रह विच विचरदा पिया है। तुसीं एक जगह एक थां एक दायरा बना लिया कि शायद इन्नी को जगह विच वाहिगुरू दा वासा है, पर सह कहने लगे मालक परमात्मा कणे कणे विच दर दर विच रमिया होया। सह कहने लगे धरती होर परे होर तुसीं एक जगह की गल करते पे हो, इस तो अगे भी जाओगे उस तो भी अगे कुछ दिसदा नजर आवेगा। साइंस अज कहती कि एक धरती नूं रख लईए, उस तो अगे भी कुछ ना कुछ नजर आउंदा। ते गुरु नानक साहब महाराज पहले ही समय ये गल्लां कह गए सन कि ये तुहाडा एक निराला वहम है, धरती एक बल्द दे आसरे खड़ी है, जां केवल कुछ कुछ धरतियां हन, कुछ कुछ आकाश हन। कहने लगे नहीं, कहने लगे मैं तुहानूं ये पुछना चाहुंदा कि तुसीं एक बल्द की गल करदे हो, पर वो बल्द किहदे आसरे खड़िया, इसते भार तले कमण जोर। कहंदे जिहड़ी चीज दे आसरे तुसीं कहंदे धरती खड़ी हुई है, ओनूं भी तां किसी चीज दा आसरा चाहीदा ना, इसते भार कहंदे कि ओहदे थल्ले किहड़ी चीज रुकी हुई। महाराज जी कहने लगे एक तुहाडा वहम है, इस तरह के पखंड, इस तरह के प्रपंच करके धर्म की दुनिया में गिरावट आने करके बहुत कुछ कर्म कांड करवाए जाते हैं, पर गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह बुलंद आवाज करके सारियां दे सवालों के जवाब दे के केवल लोकाई का भला करते। कहने लगे जी जाग रंगा के नाम सबना लिखिया बुढ़ी गुलाम। कहने लगे कि ये जिंदगी जीवन के लिए एक परमात्मा वाहिगुरू का नाम ही जरूरी है। सबना लिखिया बुढ़ी कलाम, सारियां दे कोले कलाम तो भावे लिखिया जाए। साहब कहने लगे तुहाडे कोले कोई गुरु दा सच्चे नाम रूपी कलाम होना चाहिए है, जिहदे करके परमात्मा वाहिगुरू नूं तुसीं खुश कर सको। साहब अगे कहने लगे एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखा केता होए। कहने लगे एहो ही तेरा जो कुछ चंगा कर लेवेगा लिखिया जाएगा, जे माड़ा करदा पिया है वो धन दिन। साहब कहने लगे ओदा भी करना पवेगा। एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सवाले होए, केती दात जाने कौन। तान तो भावे मान तान। कहने लगे गुरु उत्ते मान तान हमेशा करके रख, गुरु दे उत्ते ये गल हमेशा लेके चलिया कर कि मेरा साहब सच्चे पातशाह जिहड़ा है जिथे कुल कायनात दा भला करदा पिया, उत्थे मेरा भी भला करेगा।
ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਸਾਓ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਈ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮਾਲਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਏ। ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਾਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਹੁਣ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਮਾਲਕਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਲਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼। ਦਾਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮਾਲਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।